एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस 6 क्वेश्चन में भी हम अलग अलग क्वेश्चन को बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, बताएंगे। इसमें जो आंसर जो इसका राइट आंसर है उसके बारे में बताएंगे और जो इसका और भी जो जितने सारे ऑप्शन दिए हैं वो जो थिंकर है वो क्या सिद्धांत दिए हैं इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम अपने चैनल रोशनी सोशोलॉजी चैनल पर मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर तो होगा टाइलर। इसका राइट आंसर टाइलर ने आत्मवाद का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। इस आत्मवाद को इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही आत्मवाद का सिद्धांत दिया था और इसमें बताए थे कि धर्म का उत्पत्ति, कि कैसे लोग धार्मिक चीज़ों में कैसे विश्वास करने लगे। तो सबसे पहले आत्मावाद मतलब कि आत्मा। पहले लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे कि शंकर भगवान हैं, दुर्गा जी हैं, इन सब का पूजा नहीं करते थे, बल्कि लोग आत्मा की पूजा करते थे, मृत्यु आत्मा, उनकी पूर्वजों की पूजा करते थे। तो इसी चीज़ पे टाइलर ने अपना रिसर्च किया कि ये धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो ये सबसे पहले बताएं कि धर्म की उत्पत्ति का पहला जो स्टेज है, सबसे पहले आत्मावाद है कि सबसे पहले पूर्वजों पूर्वजों की पूजा करते थे, मृत्यु आत्मा की पूजा करते थे। और तो इसी सिद्धांत को इन्होंने आत्मावाद कहा है। अगर इस आत्मावाद पर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आत्मावाद पे टाइलर का जो भी विचार है मैं उसको डिटेल में वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो पहला ये आपका आंसर सी है, टाइलर। और फ्रेजर ने भी धर्म, जादू और विज्ञान के बारे में बोला है कि धर्म कैसे, धर्म क्या है, जादू क्या है। स्पेशली ये जादू पे बताए हैं, जादू कितने प्रकार का होता है, जादू किसको कहते हैं। फिर दुर्खिम ने भी धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत बताया है। और फिर आपका ये चौथा जो है मैक्स मूलर, ये प्राकृतिकवाद। ये जब टाइलर अपना सिद्धांत दिए थे आत्मावाद, उसी का विरोध करके मैक्स मूलर ने बताया था कि नहीं, बल्कि धर्म का जो पहला स्टेज है उसमें आत्मावाद की पूजा नहीं है, बल्कि प्राकृतिकवाद की पूजा है। लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसके बारे में बताने लगे सभी तो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो हम आपको आज थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करके ही हम बताएंगे। और अगर डिटेल आपको चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। तो इसका राइट आंसर सी, टाइलर होगा। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिकवाद का सिद्धांत किसने किया था? जैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर में बता दिया था कि मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स मूलर। देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नीचे मूलर यहाँ आ गया है क्योंकि मैक्स मूलर प्राकृतिकवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। ये जब टाइलर अपना सिद्धांत दिए थे ना, तो उसी के बाद टाइलर बोले थे कि धर्म का प्रारंभिक स्रोत आत्मा की पूजा है, लेकिन मैक्स मूलर ये बोलते हैं कि नहीं, धर्म का पहला स्टेज आत्मावाद नहीं है, आत्मा की पूजा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक पूजा है। ये जब अपना अध्ययन किए थे जिस क्षेत्र में, वहाँ पे ये देखे कि लोग पहले प्रकृति की पूजा कर रहे हैं कि कैसे आंधी आ रहा है, कैसे तूफान आ रहा है, या फिर से बारिश होने के लिए लोग हर कीर्तन करते हैं कि बारिश हो, उनकी फसल अच्छी हो। फिर से इसी तरह से देखिए कि प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, वो अपने पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इसका आंसर होगा
मैक्स मूलर। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सोरोकिन, और ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी मूलर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टाइलर। प्रिमिटिव कल्चर इसी पुस्तक में, इसी प्रिमिटिव कल्चर जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में दोस्तों टाइलर ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से आपको पुस्तक भी उनकी याद हो गई और थ्योरी भी याद हो गई कि टाइलर ने प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखा था और इसी पुस्तक में आत्मवाद का सिद्धांत दिया था। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों अच्छे समय रुकिए, मैं इसको अच्छे से थोड़ा मिटा देती हूँ। और इसका राइट आंसर में इसका है टाइलर, और इसमें मैक्स मूलर, और इसका है बी टाइलर। तो इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। और अगला अब हम नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है हिंदी में श्रम विभाजन, और समाज इन सोसाइटी का मतलब होता है कि समाज में श्रम विभाजन पुस्तक के लेखक कौन है? द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी का ही हिंदी रूपांतरण होगा समाज में श्रम विभाजन। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए श्रम विभाजन पे दोस्तों मार्क्स ने बताया है, फिर एडम स्मिथ है वो भी बताया है, वेबर ने भी थोड़ा बहुत श्रम विभाजन के बारे में बताया है, डायरेक्ट नहीं बताया है बट इनडायरेक्टली बताया है, और मार्क्स ने भी बताया है श्रम विभाजन। लेकिन द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, जो ये पुस्तक है ये दुर्खिम का है। इसका राइट आंसर होगा दुर्खिम। और दोस्तों ये दुर्खिम की सबसे पहली पुस्तक है, ये याद रखिएगा कि जो ये डिवीज़न ऑफ लेबर है ये दुर्खिम की पहली पुस्तक है। और सबसे इनका ये इसी पे, इस डिवीज़न ऑफ लेबर पे भी ये पीएचडी भी अपना किए थे। तो ये आपके लिए बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा कि ये दुर्खिम की पहली पुस्तक है डिवीज़न ऑफ लेबर, और इसी पे ये अपना पीएचडी भी अपना किए हैं। ठीक है, और ये पहली पुस्तक है। तो ये पुस्तक दोस्तों लिखे हैं ये 1893 में ये लिखे हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर पुस्तक जो है ये दुर्खिम 1893 में लिखे हैं। तो इस तरह से आपका ये भी पता चल गया कि ये कब लिखा गया है। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों आपका देखिए आंसर है ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी अगस्ट काम्टे, ऑप्शन सी पार्सन, और ऑप्शन डी साइमन। साइमन का पूरा नाम है सेंट साइमन जो है ये अगस्ट काम्टे के गुरु हैं। इन्हीं से प्रभावित होकर ये अपना जो भी जितना सिद्धांत है अगस्ट काम्टे ने दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है उससे संबंधित तो दुर्खिम भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, तो दुर्खिम भी प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, ये सर्वप्रथम नहीं दिए थे। लेकिन सबसे पहले जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है वो सबसे पहले अगस्ट काम्टे ने दिया था। ठीक है, और इसी प्रत्यक्षवाद के बारे में डिटेल बताया था और कैसे ये प्रत्यक्षवाद के आधार पे समाजशास्त्र विषय का स्थापना किए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट भी है, और कहीं ना कहीं इससे प्रत्यक्षवाद को पढ़ने से समाज शास्त्र जो विषय है उसके बारे में हमको एक नॉलेज भी मिलता है।
ठीक है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक है आपका, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल में आपको चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में उस पर बताऊँगी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उद्विकास का समाजशास्त्रीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। उद्विकास का समाजशास्त्रीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो देखिए दोस्तों, उद्विकास जो वर्ड है उससे रिलेटेड तो आपका डार्विन भी हैं, स्पेंसर भी हैं और मार्क्स भी उद्विकासी हैं। कैसे ये मार्क्स भी उद्विकास एक उद्विकासवादी समाजशास्त्री है। मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे मार्क्स उद्विकासवादी हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उद्विकास का समाजशास्त्री सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए उद्विकास का समाजशास्त्री, देखिए दोस्तों ये जो डार्विन है ना, ये जीव वैज्ञानिक है और ये जो उद्विकास वर्ड है ना, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से लिया था। डार्विन ने जब जीव विज्ञान का पे अपना रिसर्च किया तो उसमें ये बताया कि जीवों का विकास एक क्रम में हुआ है, मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हुआ है जीवों का विकास। तो उसी प्रकार भी हर्बर्ट स्पेंसर ने देखा कि जिस तरह से एक जीव का विकास हुआ है, धीरे धीरे एक बच्चा है, धीरे धीरे छोटा है, बड़ा है, कैसे उसका व्यवस्था एक अवस्था में धीरे धीरे वो बढ़ता गया है। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इनकी थ्योरी को लेकर अपने समाजशास्त्र के अध्ययन में यूज किया और बताया कि हमारा समाज भी जो है वो एक क्रम में विकसित हुआ है। सबसे पहले हमारा समाज जो है आदिम समाज हुआ था, जो कि पहले जंगली अवस्था में रहा था, उसमें कोई भी श्रम विभाजन नहीं था, सरल जीवन था। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता गया है, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है, इसका विकास होता गया है और आदिम समाज आया, फिर कृषि अर्थव्यवस्था आया, लोग कृषि करने लगे, फिर कृषि करने से लगे लोग उसके अलावा फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था अपनाने लगे। तो कैसे कैसे आज हमारा समाज धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है और कैसे ये विकसित हुआ है, इसी के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था। तो दोस्तों इस मेरे सवाल से आपको इसका राइट आंसर तो पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा और मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया है, उस 6 क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिटेल में समझाई हूँ। हालांकि मैं उतना डिटेल नहीं समझाई, उतना समझाने लगूँगी तो बहुत टाइम लगेगा और एक एक टॉपिक पे मैं आगे वीडियो डिटेल में बताऊँगी। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।